यूट्यूब के सभी दर्शकों को मेरी ओर से व हमारी पार्टी राष्ट्रीय जनहित विकास पार्टी की ओर से देश की प्यारी जनता के चरणों में कोटि कोटि नमन। और आज फिर इसी जन जागरण अभियान के तहत जो मेरी देश की जनता है उसको फिर आज एक गंभीर मुद्दे पर जगाने की कोशिश। तो आज जो एक विशेष मुद्दा है कि टैक्स वसूलना यानी लगान वसूलने के मामले में तो हमारे देश के राजनेताओं ने, हमारी सरकारों ने अंग्रेज़ों को भी पीछे छोड़ दिया है। आज अब आप सामान्य रूप से अगर एक व्यक्ति के ऊपर अगर टैक्स की गणना करेंगे तो लगभग 64 प्रकार का टैक्स, कभी हाउस टैक्स, कभी वाटर टैक्स, कभी सेल टैक्स, कभी गुड्स टैक्स, कभी रोड टैक्स, इस प्रकार से गिनती करते करते वाटर टैक्स का अगर आप आकलन करेंगे सुबह से लेकर शाम तक तो इंसान की ज़िंदगी छोटी है। और टैक्स का अगर हिसाब लगाने लगेंगे तो इस आज़ादी के बाद से आज तक जिसने भी सत्ता सुख भोगा, जो भी केंद्र में प्रदेशों में जिसने सरकार बनाई, शायद उन्होंने अपने सलाहकारों से या जो भी कोई दाएं बाएं से उनको इस प्रकार की शिक्षा शायद विशेष रूप से मिली होगी कि इनको रोजगार हो ना हो, शिक्षा हो ना हो, स्वास्थ्य हो ना हो, रोटी कपड़ा मकान देश की जनता को नसीब हो ना हो, लेकिन इनसे ज़्यादा से ज़्यादा लगान किस प्रकार वसूला जाए। और ये भी एक कमाल की बात है कि टैक्स पर टैक्स, अगर आप बिजली का बिल देखेंगे तो शायद वो कम से कम इतनी लंबाई का बिल होगा कि पढ़ते पढ़ते शायद आपको 10 मिनट लग जाए। एक प्रॉपर्टी टैक्स है जो आज आपने प्लाट मकान को नाम कराया तो स्वाभाविक है कि स्टाम्प ड्यूटी एक बार ही देना बनता है, लेकिन एक प्लाट अगर पूरी ज़िंदगी में 50 बार बिके तो 50 बार स्टाम्प ड्यूटी कहाँ तक उचित है। तो ऐसे में क्या होना चाहिए, मेरी सत्ता में बैठे राजनेताओं से और देश की जनता से एक आह्वान है कि मैंने पूर्व में भी सभी वीडियो में ये कहा कि अगर ये मनमाने ढंग से टैक्स को थोप कर हमसे जब वसूल सकते हैं तो हमें भी अपने अधिकारों के लिए और मनमाने टैक्स से निजात पाने के लिए हमें एकजुट होकर उठ खड़ा होना होगा। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि आप अधिकांश में ये देखो कि जब रोड टैक्स आपने दे दिया तो 10-10, 20-20 किलोमीटर पर जो ये टोल टैक्स है, इसका लगाने का औचित्य क्या है। अगर कोई ट्रांसपोर्टर है और यहाँ से लेकर बम्बई तक या कोई कलकत्ता तक उसने कोई ट्रांसपोर्ट अपने वाहन के माध्यम से अगर वो वहाँ जाना चाहता है तो जितना डीजल का खर्चा शायद आए ना आए, लेकिन टोल टैक्स उसके ऊपर इतना भारी पड़ जाएगा कि हमें भी वो महसूस होगा कि यार क्या क्या स्कीमें हैं सरकारों की। रोज़गार तो वो देना नहीं चाहती। स्वयं में ट्रांसपोर्ट एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, उसमें ट्रांसपोर्ट के माध्यम से लाखों लाखों प्राइवेट सेक्टर में रोज़गार लोगों को ट्रांसपोर्ट के माध्यम से मिला हुआ है। लेकिन ऐसे में सरकारों की अगर उदासीनता रही और मनमाने ढंग से अगर उनको लूटने का प्रयास किया तो किसी भी सेक्टर में आप देखें, सरकारी नौकरी तो ये उनको देंगे जहाँ से इनको ज़्यादा से ज़्यादा माल हाथ लगे, ज़्यादा से ज़्यादा धन को इकट्ठा कर सकें। क्योंकि अक्सर आपने देखा होगा जब भी कोई घोटाला किसी प्रदेश में या देश में उजागर हुआ है तो इनकी बदनीति की सोच से जैसे तैसे अगर वो घोटाला या कोई स्कैम उजागर हो भी गया तो
वहाँ नोटों को गिनने में जो कोई मशीनें हैं वो बेचारी थक हार कर बंद हो जाती हैं, क्योंकि कितना गिने, वहाँ कोई गिनती नहीं, वहाँ कोई हिसाब नहीं, वहाँ कोई सीमा नहीं। तो मेरा ये कहना है सत्ता में बैठे राजनेताओं से, लगान वसूलने के मामले तो आपने अंग्रेज़ों को भी पीछे छोड़ दिया, तो क्या आपने कोई नया विशेष काम किया? जब ये देश आज़ाद हुआ तो हमारे देश में युवाओं के जो दिमाग की, कौशल की जो पूरी दुनिया में चर्चा होती है, उनके टैलेंट की, उनकी प्रतिभा की, तो यहाँ वो रोज़गार लगने चाहिए थे जिनसे कोई विदेशों में जिस चीज़ की मांग होती, तो मैं ठीक इसी प्रकार इस पर विशेष बल देता हुआ कि देश की जनता जो पढ़ी लिखी है, समझदार है, ईमानदार है, तो जिनको हम वोट देते हैं और जब वो हमारे दरवाजे पर आकर जब हमसे वोट मांगते हैं, तरह तरह के लोग लुभावन वायदे करते हैं, घोषणा पत्र जारी करते हैं, तब हमें ये पूछने का अधिकार होना चाहिए कि आपको मनमर्जी ढंग से देश को लूटने का अधिकार किसने दिया? फिर इसी की आड़ में जो सैकड़ों प्रकार के जो टैक्स हम पर लागू हैं, फिर उसकी उगाही जो दूसरी तरीके से होती है, लाल फीता स्याही सांसद प्रशासन में बैठे लोग मनमाने ढंग से, फिर उसकी आड़ में वो भी देश की जनता को बहुत भारी रूप से परेशान करते हैं। तो मेरा तो देश की जनता से बार बार ये जगाने का प्रयास होगा कि आप कम से कम आप अपने लिए नहीं, अपने बच्चों के भविष्य के लिए तो कम से कम एकजुट होकर, इसी देश में शुरू में आपने देखा होगा कि टीवी पर भी टैक्स लगता था, रेडियो पर भी टैक्स लगता था, साइकिल का भी टोकन टैक्स लगता था, ट्रैक्टर के ऊपर भी जो खाली किसानों के लिए को जो किसानी के लिए विशेष जो साधन था उस पर भी टैक्स लगता था। तो मैं ये पूछना चाहता हूँ कि जब हजारों सालाना जब हम लाखों करोड़ रुपए टैक्स सरकार को देते हैं, तो हमें ये भी पूछने का हक होना चाहिए कि वो हमारी गाड़ी कमाई को अनाप शनाप कैसे खर्च कर देते हैं और काम करवाने की एवज में उसको कैसे हजम कर जाते हैं। आपने देखा होगा कि आज देश की जनता को केवल और केवल कागज़ों के फेर में उलझा कर रख दिया, कभी ये आईडी, कभी वो आईडी, कभी ये कानून, कभी वो कानून। लेकिन आपने कहीं देखा कि जो शासन प्रशासन में बैठे लोग, उनके लिए तमाम वैभव की सुविधाएं जो सत्ता में बैठे राजनेता हैं वो जैसे कोई आसमान से उतरे ऐसे दूत हों कि जो स्पेशल देश की जनता के ऊपर राज करने के लिए उनको विशेष रूप से दूसरे उपग्रहों से यहाँ भेजा गया हो। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि कम से कम आपको जागना ही होगा और जो इस प्रकार का जो एक चक्रव्यूह देश की जनता के सम्मुख और उसको परेशान करने के लिए जो रचा गया है, उससे तो हमें हर हाल में निकलना होगा बाहर, वरना तमाम तरह के टैक्स देते हुए ये एक दिन यही हाल रहा तो ये जो केंद्र में बैठी, प्रदेशों में बैठी अंधी बहरी और गूंगी सरकार जो किसी को रोजगार तो किसी को दे ना दे, लेकिन जो मूलभूत सुविधाएं हैं, रोटी कपड़ा और मकान, शिक्षा, स्वास्थ्य, वो देना तो बहुत दूर की बात है। लेकिन टैक्स आपसे, लगान आपसे हर हाल में ज़्यादा है ज़्यादा, और जितने वो लगा देंगे हमको मानने होंगे और वो देने होंगे।
काश जो सत्ता में बैठे लोग हैं उनको ये अपने गिरोह में झांक कर देखना चाहिए कि वो भी इसी समाज से गए हैं। कम से कम आप अपनी गलतियों को सुधार के जो उत्पादन करके जो इस देश के युवा हैं जिनका प्रतिभा का पूरी दुनिया, फिर मैं दोबारा फिर कह रहा हूँ कि लोहा मानती है, ऐसे बड़े बड़े रिसर्च सेंटर, रिसर्च हब बनाने चाहिए जहाँ हवाई जहाज़ के बड़ी बड़ी जो इंडस्ट्रियों में लगने वाले कलपुर्जे हैं वो हमारे देश की प्रतिभा के द्वारा तैयार हों और विदेशों में वो ज़्यादा से ज़्यादा उनकी मांग हो, जिससे हमारे देश की प्रगति और विकास में चार चांद लग जाएं। वो वैसे तो इस देश के हालात को कोरोना काल में हमने देखा ही था, जहाँ इस देश में कोरोना के समय में जब मास्क की जो पूर्ति थी वो पूरी नहीं हो रही थी और जो ऑक्सीजन थे उसके आसमान छूते भाव ने बहुतों की ज़िंदगी को समय से पहले छीन लिया। तो ठीक इसी प्रकार जो सत्ता में बैठे हैं वो केवल और केवल अपने लिए, अपने परिवारों के लिए, और उनको ये भी लगता है कि शायद हम इस दुनिया से जाएंगे भी नहीं, और इतना धन वो इकट्ठा करते हैं कि जैसे वो रोटी के साथ शायद उन धन को भी लगा कर खाते हों। तो मेरा तो यही कहना है कि अपने हक के लिए आपको संगठित होना होगा और एकजुट होकर देश की जो आम जनता है वो सत्ता में हिस्सेदार बने, भागीदार बने, जिससे ये निरंतर जो लूट जो जारी है उस पर रोकथाम लग सके। और शहीदों का जो एक सपना था, जिन्होंने देश को आज़ाद कराने के लिए अपना सब कुछ बलिदान कर दिया, शहीद भगत सिंह जी का जो आखिरी वक्त का एक नारा था, इनकलाब जिंदाबाद, साम्राज्यवाद मुर्दाबाद। तो सत्तावाद हो चाहे साम्राज्यवाद हो, उस पर अगर उनके सपनों को पूरा करना चाहते हो, अगर उनकी राह पर चलना चाहते हो, तो गलत का विरोध खुलकर कीजिए, चाहे राजनीति हो, सत्ता हो, समाज हो, और सही का समर्थन भी खुलकर कीजिए, चाहे व्यक्ति विशेष हो, चाहे वो किसी भी संप्रदाय, धर्म, जाति, कुल से हो। अगर जिसने देश के लिए, देशभक्ति के अपने सोच से देश के विकास और उत्थान में, देश की प्रगति में जिसका विशेष योगदान हो, तो हमें उसकी भी कदर करनी चाहिए। इसलिए साथियों, पुनः आपसे अपील कि आप जागो और जो ये निरंतर लूट जारी है इसको बंद करने में आप अपना योगदान दें। धन्यवाद।